नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले सेमेस्टर में आपको जो हिंदी साहित्य का पेपर देना है उसका नाम है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है। पूरे 6 क्रेडिट का होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर में से 25 नंबर आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस पे मिलेगा और 75 नंबर जो होगा वो आपका एग्जाम्स के द्वारा मिलेगा। 25 में आपको 10 नंबर पाना अनिवार्य होगा और 75 में आपको 30 नंबर पाना अनिवार्य होगा। इस पेपर में आपके कुल 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 8वें यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहला यूनिट है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। यानी पहले यूनिट में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकाल और मध्यकाल के हिंदी के इतिहास को पढ़ना है। इतिहास लेखन की परंपरा और उसके विकास का अध्ययन करना है। एक एक टॉपिक इसमें से हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का क्या स्थान है, किस प्रकार से हिंदी साहित्य का भारतीय ज्ञान परंपरा में उद्भव हुआ है, इसके बारे में जानना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में जानना है। यानी हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्षों का इतिहास रहा है उसको किस प्रकार से विभिन्न कालों में बांटा गया है उसको जान लेना है। और काल विभाजन के पश्चात उसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में अध्ययन करना है। और प्रत्येक युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या हैं, भक्ति काल की प्रवृत्तियां क्या हैं, या आधुनिक काल के जो विभिन्न युग हैं उनकी प्रवृत्तियां क्या हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। इसके बाद आदिकाल में जो साहित्य के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है और जानना है कि सिद्ध साहित्य क्या होते हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में भी हमें जानना होगा। उसके बाद हमें भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, यानी भक्ति आंदोलन किस प्रकार से उदय हुआ, कौन कौन से उसके सामाजिक कारण थे, कौन कौन से उसके सांस्कृतिक कारण थे, इसके बारे में अध्ययन करना है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार जानना है। यानी भक्ति काल में जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में जानना है। उनकी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, उनकी विचारधारा का आधार क्या है, इसके बारे में जानना है। निर्गुण और सगुण कवियों के बारे में जानना है और उनके काव्य को पढ़ना है। इसके बाद हमें रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। यानी रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, रीतिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में जानना है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानना है एवं उसके परिप्रेक्ष्य के बारे में हमें अध्ययन करना है। और रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, यानी कौन कौन से भेद रीतिकालीन साहित्य के हैं, जैसे रीतिबद्ध साहित्य, रीति सिद्ध साहित्य, रीति मुक्त साहित्य, इसके बारे में हमें जानना है कि रीति सिद्ध साहित्य क्या होता है, रीतिबद्ध साहित्य क्या होता है, रीति मुक्त साहित्य क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानना है और उनका काव्य कौन कौन सा है, इसके बारे में जानना है। ये पूरा यूनिट जो हम लोगों ने देखा है इस पे विस्तृत प्रश्न भी बन सकते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा। यानी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। विस्तृत प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न भी इसके माध्यम से हमारे में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। अभी तक हम पहले यूनिट में जो देख रहे थे वो आदिकाल और मध्यकाल के काव्य का इतिहास था और दूसरे यूनिट में हमें आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। इसमें टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी आधुनिक काल के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। उसके नामकरण एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है, उसका नामकरण कैसे पड़ा है, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमें जानना है।
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यानी जो 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम की क्रांति थी उसके कारण किस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आरंभ हुआ, इसके बारे में जानना है। हिंदी नवजागरण के बारे में जानना है कि हिंदी नवजागरण किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से वह हिंदी साहित्य में आगे बढ़ा, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में जानना है कि भारतेंदु युग की विशेषता क्या है, द्विवेदी युग की विशेषता क्या है, छायावाद युग की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानना है। और इन सभी युगों का अवदान क्या है, यानी हिंदी साहित्य में उन्होंने क्या दिया है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां, यानी छायावाद की बाद की जो विविध वैचारिक प्रवृत्तियां रही हैं, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब का अध्ययन हमें करना है कि प्रगतिवाद किसे कहते हैं, किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको जानना है। इसी प्रकार प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता का भी हमें अध्ययन करना है। इसमें से हमें प्रमुख साहित्यकारों को जानना होगा कि प्रत्येक युग के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, और इन प्रत्येक युग की और प्रत्येक कवि की साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। यहाँ पर आपका दूसरा यूनिट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट का नाम है आदिकालीन कवि, यानी आदिकालीन कवियों को इसमें पढ़ना है और जो इनकी रचनाएं हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसको पढ़ना है। पहले कवि का नाम है विद्यापति, यानी विद्यापति को पढ़ना है हमें। विद्यापति हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। विद्यापति की पदावली लगी हुई है जिसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण, यानी विद्यापति की पदावली जो है उसके संपादक कौन है, आचार्य रामलोचन शरण। विद्यापति की पदावली हमें पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको राधा की वंदना पढ़ना है, श्री कृष्ण का प्रेम पढ़ना है और राधा प्रेम पढ़ना है, यानी 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम। पूरा विद्यापति की पदावली हमें नहीं पढ़नी है। दूसरे कवि का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ का जो हमें पढ़ना है उसका नाम है गोरखवाणी, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखवाणी भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, गोरखवाणी से हमें शबदी पढ़ना है, शबदी भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है। इसकी संख्या दिया हुआ है, यानी पद संख्या 2, 4, 7, 8 और 16 इसमें से हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पद पढ़ना है जो राग रामश्री नाम से है, इसमें भी 10वां पद और 11वां पद हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के बाद अमीर खुसरो के बारे में हमें जानना है कि अमीर खुसरो कौन थे, उनका जीवन परिचय हम जानेंगे, यानी अमीर खुसरो का व्यक्तित्व तो पढ़ना है एवं कृतित्व। और इसके संपादक हैं परमानंद पांचाल। परमानंद पांचाल, इनका जो रचना लगा हुआ है उसका नाम है अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व। डॉक्टर परमानंद पांचाल के द्वारा लिखा गया है। इनका जो एक कव्वाली हमें पढ़ना है, एक गीत पढ़ना है हमें, 4 दोहे पढ़ने हैं। पृष्ठ 86 पर दिया हुआ है 5 दोहे, गोरी सो में, खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी, सेज सुनी, ये सभी 5 दोहे आपको पढ़ने हैं। यानी कव्वाली हो गया। घ जो है संख्या दिया हुआ है, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। यहाँ अंगा भी संख्या है, यानी कव्वाली जो है एक ही पढ़ना है, गीत हमें 4 पढ़ने हैं। दोहे जो है च है, पृष्ठ संख्या 86 पर दिया है, 13 दोहे हमें टोटल पढ़ने हैं। इसके अलावा भी हमें 5 दोहे जो है पढ़ने हैं, गोरी सो में, खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी और सेज सुनी। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। और चौथे यूनिट में हमें भक्तिकालीन सगुण कवि के बारे में पढ़ना है, यानी भक्तिकाल के सगुण कवियों के बारे में हमें चौथे यूनिट में पढ़ना है। पहले कवि का नाम है सूरदास। सूरदास का भ्रमर गीत सार लगा हुआ है, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत सार भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ पद पढ़ने हैं जिसकी पदों की संख्या दी हुई है यहाँ पर। 7वां पद, 21वां पद, 23वां पद, 24वां पद और 26वां पद हमें पढ़ना है भ्रमर गीत सार से, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस लगा हुआ है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है।
इसको भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से केवल अयोध्या कांड में से 28 से 41 नंबर दोहे के बीच का जो पद है उसी का हम अध्ययन हमें करना है। यहाँ पे आपका चौथा यूनिट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट है भक्तिकालीन निर्गुण कवि, यानी भक्ति काल के जो निर्गुण कवि हैं उनके बारे में इसमें हमें पढ़ना है। पहले कवि का नाम है कबीर। पहले कवि का नाम है कबीर। कबीर दास का ग्रंथावली लगा हुआ है जिसका नाम है कबीर दास। संपादक है श्याम सुंदर दास, यानी जो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर के द्वारा संपादित की गई है वही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें भी 2 टॉपिक हमें मुख्यतः पढ़ने हैं। पहला है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल पद संख्या 1, 6, 11, 17 और 20 हमको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है विरह का अंग। विरह का अंग भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, पद संख्या 4, 10, 12, 20 और 33 हमको इसमें से पढ़ना है। दूसरे कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जायसी ग्रंथावली संपादित किया है वही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। और पूरा हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, केवल मानसरोधक खंड जो है उसमें से पहले से 6ठे पद तक हमें पढ़ना है, यानी 1 से 6 पद तक हमें मानसरोधक खंड को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा यूनिट देखते हैं कि 6ठे यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। 6ठे यूनिट में हमको रीतिकालीन कवियों को पढ़ना है और उनकी जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं उनका अध्ययन हमको करना है। तो पहले का नाम है केशवदास। केशवदास का कवि प्रिया लगा हुआ है जिसे प्रिया प्रकाश भी कहा जाता है और इसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया है। कवि प्रिया हमको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इसके तृतीय प्रभाव से पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पद हमको पढ़ना है। यानी तृतीय प्रभाव से पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पद हमको पढ़ना है। दूसरे कवि हैं रीतिकाल के बिहारी लाल। बिहारी लाल का हमें बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संपादित किया गया है, इसमें प्रारंभ के 10 दोहों को केवल अध्ययन करना है। केवल 10 दोहे का अध्ययन हमको इसमें से करना है। अगले कवि का नाम है घनानंद। घनानंद ग्रंथावली लगी हुई है आपके सिलेबस में। इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें से भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल सुजान हित पढ़ना है और सुजान हित में से भी केवल पहला, चौथा और 7वां पद हमको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं। 7वें यूनिट में आकर हमें आधुनिक कालीन कवियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमको मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोकहु जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मुह कीजें, ये 3 पद हमको पढ़ना है। मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोकहु जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मुह कीजें, 3 पद भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमको पढ़ना है। दूसरे कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद पढ़ना है। यानी कामायनी में कुल 16 सर्ग हैं, सॉरी दोस्तों, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसमें से हमको क्या केवल जो है श्रद्धा सर्ग के 10 पद हमको पढ़ने हैं और आंसू के प्रथम 5 पद हमको पढ़ने हैं। यानी आंसू के 5 पद और श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद हमको पढ़ने हैं जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की जो कविता लगी हुई है उसका नाम है वरदे बीड़ा वादनी वरदे। और दूसरा जो कविता है वह है तुलसीदास। तुलसीदास हमें पूरा कविता नहीं पढ़ना है, प्रारंभ के 10 पद केवल पढ़ना है, उसके बाद हमें छोड़ देना है। तीसरा कविता है वह तोड़ती पत्थर। यानी 3 कविता निराला की हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। पहला है वरदे बीड़ा वादनी वरदे, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है वह तोड़ती पत्थर। अगले कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। इनका जो कविता लगा हुआ है उसका नाम है मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। 3 कविता लगा हुआ है, तीनों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, हम इस पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगले कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो कविता लगा हुआ है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यानी 3 कविता महादेवी वर्मा का भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 8वां और अंतिम यूनिट पढ़ते हैं
इसका नाम है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। पहले कवि का नाम है अज्ञे। अज्ञे का नदी के दीप, यह दीप अकेला और कलगी बाजरे की 3 कविता हमारे सिलेबस में अज्ञे की लगी हुई है। नदी के दीप, यह दीप अकेला और तीसरा है कलगी बाजरे की। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि का नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की 2 कविता लगी हुई है। पहला है विचार आते हैं और दूसरा है भूल गलती। अगले कवि का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन का भी 2 कविता लगा हुआ है। पहला है अकाल और उसके बाद और दूसरा है बादल को घिरते देखा है। अगले कवि का नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो लगा हुआ है हमारे सिलेबस में, उसका नाम है बुआई का गीत, कविता की मौत। ये दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक जो है अज्ञे हैं। दूसरे सप्तक के जो संपादक हैं अज्ञे हैं और इसी में कविता की मौत नामक कविता संपादित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं धूमिल। धूमिल का भी 2 कविता हमें पढ़ना है। पहला है मोचीराम, दूसरा है रोटी और संसद। 2 कविता धूमिल की हमें पढ़नी है। अब जितने कवि और कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं उन पर हमें व्याख्या पूछा जा सकता है, हमसे आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय या इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी हमसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है हिंदी साहित्य में शोध पढ़ना है। शोध का अर्थ और परिभाषा जानना है, साहित्य में शोध की प्रविधियां जानना है, शोध के अंग और शोध का महत्व जानना है। यहाँ पर हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।